हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 6 को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। चैप्टर नंबर 6 का एक लेक्चर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आइए, जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को डिस्कस करेंगे। बिजनेस का मीनिंग ही क्या होता है गाइस, यहाँ पर बिजीनेस। यदि मैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में बिजी हूँ और मेरा मेन मोटिव क्या है, वहाँ से प्रॉफिट को अर्न करना, मनी को अर्न करना, तो वो मेरा क्या कहलाता है, बिजनेस। एनवायरनमेंट, जो भी मेरे सराउंडिंग में चीज़ें अवेलेबल हैं और वो मुझको इफेक्ट कर रही हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो मेरा क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में नेचुरल एज वेल एज मैन मेड रिसोर्सेज दोनों मेरे इंक्लूड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में मैं कह सकता हूँ वाटर, एयर या लैंड, ये इंक्लूड होते हैं। मैन मेड में क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन या पीपल कोई भी अवेलेबल है, तो वो मेरे क्या होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। अब गाइज, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट क्यों करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मेरा इन्वायरमेंट को हम हार्मफुल सब्सटेंसेज, या मैं कह सकता हूँ हार्मफुल, मेरे पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होता है उसको हम यहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं इन्वायरमेंट में, तो उसके कारण क्या होता है, मेरा पोल्यूशन हो जाता है। इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, उससे ही मुझे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। देखिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, इट्स मीन्स इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू द एनवायरनमेंट। जो मेरे हार्मफुल सब्सटेंस है, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट में इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, मेरा एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्रिएट्स होता है। ध्यान रखिएगा। आइए, कोजेस देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, इसके कोजेस क्या क्या आएंगे। मैनी फैक्ट्री, मैनी ऑर्गेनाइजेशन या मैनी पीपल के कारण भी यहाँ पर जो मेरा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड होता है। देखिए, यहाँ पर 4 टाइप्स के जो है हमें पोल्यूशन को डिस्कस करना है। सबसे पहला यहाँ पर एयर पोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। एयर पोल्यूशन का यहाँ पर ड्यू टू स्मोक, कोई भी स्मोक के कारण, एक पर्सन स्मोक कर रहा है उससे अदर भी इफेक्ट हो रहा है। क्यों? उससे, क्योंकि जो भी धुआं यहाँ पर अराइज हो रहा है वो हमारी एयर में मिक्स हो रहा है, जिसके कारण दूसरा पर्सन भी यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। वो मेरा क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन। सेकंड, वाटर पोल्यूशन, कोई भी गाइस यहाँ पर मेरे पास वेस्टेज या केमिकल ऐसे सब्सटेंस अवेलेबल हैं जो कि मेरे वाटर को पोल्यूटेड कर सकते हैं, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, डंप कर रहा हूँ, किस में, रिवर में या लेक्स में, तो जिसके कारण मेरा वाटर पोल्यूशन क्रिएट्स होता है। देखिए, थर्ड मेरा आता है सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन क्या होगा गाइस, कोई भी मेरे पास गार्बेज अवेलेबल है या मेरे पास कोई भी ऐसा टॉक्सिक वेस्टेज अवेलेबल है जो कि मेरी सोइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देगा। क्योंकि गाइस देखिए, कोई भी वेस्टेज होता है या मेरे पास कोई भी गार्बेज है, तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर सोइल में डंप कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो मेरी सोइल की फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसको ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सोइल पोल्यूशन। फोर्थ देखिए, मेरा नॉइज़ पोल्यूशन आता है। नॉइज़ पोल्यूशन किसके कारण होता है, जो भी मेरी साउंड क्रिएट्स हो रही होती है एनवायरनमेंट में, उसके कारण मेरा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल गाइस, डीजे ले सकते हैं आप यहाँ पे, या कोई भी व्हीकल्स के कारण गाइस देखिए, यहाँ पर एयर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइज़ पोल्यूशन दोनों क्रिएट्स होते हैं। यहाँ पर मेरे बहुत पोल्यूशन क्रिएट्स होते हैं। या कोई गाइस फैक्ट्री में मशीन रन कर रही है जिसकी वजह से ज़्यादा साउंड क्रिएट्स हो रही है, तो वो भी मेरे यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन का कारण हो सकता है। तो हमने 4 टाइप्स के पोल्यूशन देखे, एयर पोल्यूशन, वाटर, सोइल और नॉइज़ पोल्यूशन हमने देखे हैं। आइए आगे नेक्स्ट टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है यहाँ पर, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने की नीड्स क्यों है। यहाँ पर ये मेरा 4 है। आइए, कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने की नीड्स क्यों है। सबसे पहला आता है टू इंश्योर हेल्थी लाइफ। यदि मैं पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेता हूँ, जो मेरे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, तो उससे क्या होगा, मुझे एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए मिलेगी। क्योंकि गाइस देखिए, मेरा इन्वायरमेंट, मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट में क्या होता है कि मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट, जो भी मेरे सराउंडिंग में चीज़ें अवेलेबल हैं वो मेरा क्या होता है, इन्वायरमेंट। और यदि मैं उसको ही यहाँ पर पोल्यूशन फ्री कर देता हूँ, तो जो मेरी क्या होगी, यहाँ पर हेल्थी लाइफ को मैं इंश्योर कर सकता हूँ। सेकंड देखिए, इंश्योर सेफ्टी, यहाँ पर सेफ्टी होगी इंश्योर। ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी इज रिड्यूस। गाइस देखिए, यहाँ पर एयर पोल्यूशन क्रिएट्स होता है, जिसके कारण क्या होती है, विजिबिलिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, और मैं उसी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरी सेफ्टी जो है, मैं कह सकता हूँ एक तरीके से इन्वायरमेंट में जो भी पर्सन अवेलेबल है मैं उसको सेफ्टी प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्योंकि एयर पोल्यूशन के यहाँ पर क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम उन एक्सीडेंट को यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं। किसको? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करके। इकोनॉमिक लॉसेस गाइस देखिए, जो मेरे इकोनॉमिक लॉसेस है मैं उनको भी यहाँ पर रिड्यूस कर सकता हूँ। जैसे गाइस हम एग्जांपल दे सकते हैं ताजमहल का। ताजमहल की जो ब्यूटी है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि गाइस हमारा पोल्यूशन, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। वहाँ पर एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर सोइल पोल्यूशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेरा ताजमहल है उसकी जो ब्यूटी है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक का लॉस हो रहा है, क्योंकि ताजमहल को आपने देखा होगा टूरिस्ट भी वहाँ पर विजिट्स करते हैं, तो जब उसकी ब्यूटी जो है डिक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पर फिर जो मेरे टूरिस्ट हैं वो कम से कम विजिट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इकोनॉमी का भी लॉस होता है। इंप्रूव पब्लिक इमेज गाइस, यदि हम किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ और उस सोसाइटी का ये वहाँ पर वो पोल्यूशन फ्री है या मैं पोल्यूशन कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मेरी क्या होगी गाइस, वहाँ पर एक इमेज क्रिएट्स हो जाएगी, इंप्रूव होगी, जो मेरी इमेज है वो इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
कोस्ट सेविंग है गाइस, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एन इफेक्टिव पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम सेव कॉस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग बिजनेस बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ वेस्टेज डिस्पोजल एंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द प्लांट। अब गाइस देखिए यहाँ पर यदि मैं वेस्टेज को कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेता हूँ, तो जो भी मेरी कॉस्ट है यहाँ पर क्लीनिंग की कॉस्ट है या मैं कह सकता हूँ वेस्टेज डिस्पोजल की कॉस्ट है, वो भी मेरी कॉस्ट को सेव हो जाएगी। तो 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, इंश्योर द हेल्थी लाइफ, इंश्योर सेफ्टी, इकोनॉमिक लॉस, इंप्रूव पब्लिक इमेज, कॉस्ट सेविंग। यदि हम अपने पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे पास ये 4 बेनिफिट जो है हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आइए लास्ट देखिएगा यहाँ पर रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, जो हमारे पास बिजनेस यूनिट्स अवेलेबल हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या रोल होता है किसको, मेरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए इको फ्रेंडली क्लीन एंड लो वेस्टेज टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड बाय द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मेरी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इको फ्रेंडली मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए। जो भी वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वेस्टेज कम से कम हो एंड क्लीननेस हो, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा और वहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट्स नहीं होगा। सेकेंड देखिए इंडस्ट्रियल वेस्टेज शुड बी रिसाइकल एज फार एज पॉसिबल। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है जो भी मेरा वेस्टेज है उसको हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल कर देना चाहिए, ना कि उसे हम इन्वायरमेंट में डंप कर रहे हैं, यहाँ पर सॉइल में डंप कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ वाटर में थ्रो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना करके हमें उसको क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। सी देखिए प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मॉडर्नाइज टू मिनिमाइज पॉल्यूशन। अब गाइस देखिए जो भी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है हमें उसे टाइम टू टाइम रिपेयर करानी चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे साउंड क्रिएट्स नहीं होगी और मैं कह सकता हूँ वहाँ पर जो मशीन है वो प्रॉपर वे में वर्क करेंगी, जिसकी वजह से वेस्टेज भी नहीं होगा और यहाँ पर साउंड क्रिएट नहीं होगी, तो मेरा नॉइज पोल्यूशन भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डी देखिए द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉलो द लॉ एंड रेगुलेशन इन एक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू फॉर रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल। सॉरी गाइज, पोल्यूशन लेवल को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए जो भी मेरे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, लॉ एंड ऑर्डर बना रही है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि हम उनको अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पर उनको फॉलो करते हैं तो जो मेरा पोल्यूशन का लेवल है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव स्टेप शुड बी टेकन टू सेव एनवायरनमेंट। हमें पॉजिटिव स्टेप लेनी चाहिए किसके लिए, अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। दिस इंक्लूड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग द रिवर एक्सेट्रा। अब भाई देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं, ट्री लगा रहे हैं एंड देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवर को क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप जो है हमें लेनी चाहिए। एफ देखिए द एंटरप्राइज शुड बी अरेंज द एजुकेशनल वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग इन पोल्यूशन कंट्रोल। अब भाई देखिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है हमें एजुकेशन वर्कशॉप यहाँ पर अरेंज करनी चाहिए। टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए कि आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से यहाँ पर पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं या पोल्यूशन से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें वर्कशॉप या मैं कह सकता हूँ ट्रेनिंग हमें डे बाय डे प्रोवाइड करानी चाहिए। गाइस देखिए आपने देखा होगा यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान का चल रहा है जो, जिसकी वजह से यहाँ पर वो क्या है कि एक गवर्नमेंट के द्वारा लॉ या मैं कह सकता हूँ रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पर एक्ट को फॉलो किया जाना चाहिए। जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड ना हो। तो इन सब बातों का गाइस ध्यान रखना चाहिए। बस यही हमारा यहाँ पर क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टॉपिक था वहाँ पर एंड होता है। गाइस देखिए यहाँ पर एक टॉपिक और था मेरा बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स को आपके कोर्स से कंप्लीट रिमूव कर दिया है, तो हमें उसको डिस्कस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो रहा है, डायरेक्ट आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको कोर्स किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है कि कौन सा टॉपिक जो है हमारे कोर्स से रिमूव हुआ है, कौन सा टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय सी यू। यहाँ पर हमारा एक बात और गाइज, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है। सॉरी गाइज, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम जो अब डिस्कस करेंगे MCQ डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट के।